के जो दिन बनाते हैं ना, वो लास्ट वीक ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के आसपास बना रहे हैं, के दरमियान बना रहे हैं, ठीक है। और सो वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, सब लोगों का सही जा रहा होगा। एंड आज का व्लॉग यूँ होने वाला है कुछ, आज हम जाएंगे सोफ़ी गुंड। आज उस स्थान को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है हज़रत बागिर शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह। उस स्थान को हम आज एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से तकरीबन सुतरा से वहाँ तक तकरीबन 1.5 या 2 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है, दूर है, ठीक है। तो वहाँ जाके हम एक्सप्लोर करेंगे, उस स्थान को एक्सप्लोर करेंगे। एंड काफ़ी मज़ा आएगा इस व्लॉग में। तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब साथ में, ठीक है। एंड चलते करते अपने सफ़र की शुरुआत। आप लोगों ने वो स्थान देखा ही होगा, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने अक्सर व्लॉग में देखा है इस स्थान को। ऊपर से बारिश भी पड़ रही है, तो क्या करें, तो घर में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे जब तक बारिश रुकेगी, तो फिर हम बाद में जाएंगे। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ से जो आप रास्ता देख रहे हैं, आपको बिल्कुल मिलाएगा हज़रत बागिर शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह के स्थान से मिलाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करेंगे, आपको बिल्कुल सुतरा के गांव से मिलाएगा ये रास्ता, ठीक है। तो हम जाते हैं, तो इसी रास्ते से हम चल रहे हैं। ओके, चलो करते हैं अपनी सफ़र की शुरुआत। तो अभी जो धूप निकली है ना, काफ़ी अच्छी खासी धूप निकली है, तो दिखाएंगे। तो सुबह से बारिश पड़ रही है, तो अब जाके रुकी, और काफ़ी अच्छी खासी धूप निकली है, आपको दिखाएंगे थोड़ा सा। तो चलो जल्दी से चलते हैं, एक्सप्लोर करके आते हैं हज़रत बागिर शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह के स्थान को। जल्दी से जाते हैं, और ऊपर से उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, और कितने बजे पहुंच जाएंगे तो वक्त का पता नहीं है। तो चलिए जल्दी से जाते हैं और एक्सप्लोर करके आते हैं। और नमाज़ भी अदा करनी है वैसे भी, तो नमाज़ मैंने अभी तक नहीं पढ़ ली क्योंकि कज़ा हो चुकी है, तो मैंने सोचा वही जाके कि नमाज़ पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके चलो दोस्तों, मैं पहुंच गया जी बागिर शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह के स्थान, और ये एक्सप्लोर करके आते हैं। उसके बाद क्या कुछ रहता है आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। तो चलो, तो इसका जो एंट्रेंस का गेट है ना, वो बिल्कुल मेरे सामने है, आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये रहा जी इसका एंट्रेंस गेट, जहाँ जो भी लोग आएंगे, औरतें आएंगे, चाहे वो मर्द आएंगे, तो यही गेट से अंदर जाते हैं, ठीक है। तो चलो हम भी अंदर जाके देखेंगे। तो हो गए जी हम एंटर। तो आप लोगों को जो यहाँ पे ये जो सीढ़ी देख रही है, यहाँ पे कुछ इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, इस कारण लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, इस रास्ते से ऊपर जा रहे हैं बिल्कुल। और ये जो रास्ता है, ये आप लोगों को सीधा मिलाएंगे स्थान के बाहर। और यहाँ पे कुछ जो ये है ना, वो काम कर रहे हैं बिल्कुल। और चलो दिखाते हैं, हम जाएंगे इस रास्ते से। इन लोगों ने कुछ यहाँ पे माइक पे कुछ नात शरीफ लगाया है, क्योंकि सुनने में थोड़ा सा दिक्कत तो होगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे कुछ इन्होंने लगाया। तो जब इन्होंने मेरे को देखा, इन्होंने ये लगाया, क्योंकि तो इन्होंने बोला कि यहाँ आपको एंट्री करने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है और आपको इस रास्ते से जाना होगा, ठीक है। तो हम जाएंगे इस रास्ते से, एक्सप्लोर करके आते फिर देखते हैं हम। पहले मैं आप लोगों को ईदगाह दिखाऊंगा यहाँ का, जो जब ईद होती है तो ये लोग कहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, खाना गुंड वाले और सोफ़ी गुंड वाले कहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा बिल्कुल। मैं ईदगाह के पास हूँ। ये जो ईदगाह है कि यहाँ कितने लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो यहाँ जो लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं 400-300 मुझे लगता है यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं बिल्कुल। तो ये जो स्थान शरीफ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ किसको दफनाया गया, कहाँ वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो असल में कहाँ से आया है, तो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं आप लोगों को सीधा मिलाऊंगा यहाँ की जो मैनेजमेंट है, तो उनके साथ हम बात करेंगे, तो वो वीडियो में बोलेगा। मुझे वैसा इसके बारे में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, उससे इतने नॉलेज नहीं है कि मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ जो लोग हैं ना, वो बिल्कुल डे बाय डे आते रहते हैं, और यहाँ नमाज़ पढ़ के जाते हैं और दुआ भी करते हैं। और बिल्कुल हम मिलाएंगे आप लोगों को सीधा, यहाँ की जो मैनेजमेंट है वही लोग बताएंगे कि ये कब आया और कहाँ से आया, और
उन्होंने इन्होंने लोगों को क्या दावत दी। ठीक है, यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है। और ये देखो, ये औरतों के लिए है, बैठने के लिए। यहाँ औरतें बैठेंगे, जैसे इसका दिन आएगा तो यहाँ औरतें बैठेंगे, रात को शब करेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हो पत्थर वगैरह कुछ, और वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और यहाँ पे ज़्यादातर औरतें आते हैं, तो आप दिखाऊंगा आप लोगों को ज़्यादातर औरतें दिखने को मिलेगा। और यहाँ की जो खूबसूरती है ना, काफ़ी अच्छी खासी खूबसूरती आप लोगों को दिखाएंगे पहले, और उसके बाद हम बात करेंगे। ये देखो जी, ओए होए होए, क्या बात है। बहुत सारे व्लॉग में पूछेंगे कि भाई यहाँ कोई मस्जिद है नमाज़ पढ़ने, जहाँ औरतें भी नमाज़ पढ़ सके और मर्द भी नमाज़ पढ़ सके। है एक मस्जिद है, वहाँ मर्द नमाज़ पढ़ सके। ये वो जगह है जहाँ औरतें नमाज़ पढ़ते हैं। और अगर मैं वज़ू खाना की बात करूँ, जहाँ ये लोग वज़ू वगैरह बनाएंगे, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलो, और मर्द भी नमाज़ पढ़ सके। है एक मस्जिद है, वहाँ मर्द नमाज़ पढ़ सके। ये वो मस्जिद है जहाँ जहाँ ये लोग नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ लिखा भी है मर्दाना गुस्ल खाना। तो यहाँ मर्दे लोग गुस्ल बनाएंगे और वज़ू बनाएंगे, वज़ू वगैरह आप लोगों को दिखाएंगे अंदर से थोड़ा बहुत। तो ये देखिए आप, तो यहाँ आप लोग वज़ू वगैरह बना सकते हैं बिल्कुल। तो आप लोगों ने यहाँ वज़ू खाने वगैरह देखा होगा। आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कुल मिला के यहाँ कितने पार्क्स है जहाँ लोग बैठ सके, तो जहाँ एंजॉय कर सके। तो कुल मिला के अगर हम पार्कों की बात करेंगे, कुल मिला के यहाँ 5 पार्क्स है जहाँ लोग बैठ सके। तो दिखाते हैं, ये जो पार्क है ये कुल फजूल बैठी हुई है ऐसी। तो ये जो पार्क है यहाँ मर्द लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं। और ऊपर की बात करेंगे, ऊपर आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये जो आप तीसरी पार्क देख रहे हो, तो बिल्कुल ये औरतों के लिए बनाया गया है। तो इस पे काम चल रहा है अभी, और औरतों के लिए बनाया गया है। इस पे औरतें लोग जो है वो नमाज अदा कर सके। व्लॉग्स में आप बोल रहे हैं कि आपने जो जो मस्जिद दिखाई है औरतों के लिए, जहाँ औरतें नमाज़ पढ़ सके, तो वो भी है, मगर वहाँ इतने औरतें नमाज़ नहीं पढ़ सकते जितने मैंने बोला था। और यहाँ इसलिए बनाया गया है कि यहाँ औरतें जो है 200-300 नमाज़ पढ़ सके, और वहाँ जो है 50-100 तक औरतें जो नमाज़ अदा कर सके। मैं आ गया जी तीसरी पार्क में, जो आप लोगों को मैं एक्सप्लोर कराऊंगा। और यहाँ जो औरतें हैं और मर्द हैं और छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ रहते हैं, एंजॉय करते हैं। आप लोगों को दिखाऊंगा, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तो दिखाते हैं आप लोगों को। वो तीसरी पार्क है जहाँ छोटे बच्चे और लड़कियाँ, औरतें, मर्द मिल के आपस में एंजॉय कर सके इस पार्क में। ठीक है, तो मैंने अक्सर देखा है। और चलो अब तीसरी पार्क की ओर चलते हैं। तो तीसरी पार्क भी मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया कि यहाँ के जो लोग हैं वहाँ ईद नमाज़ अदा करते हैं। ईद के दिन ईद नमाज़ अदा करते हैं, वो मैंने आप लोगों को दिखाया पहले ही। और यहाँ जुमारात के दिन को यहाँ ख़त्म शरीफ लगाते हैं। यहाँ इस जो मस्जिद है, यहाँ ख़त्म शरीफ जुमारात को लगाते हैं ये लोग, और यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जुमारात के दिन। ठीक है, तो ये मुझे जानकारी थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इनको दिखाऊंगा अब लंगर। तो जहाँ ये जब इसका दिन बनाते हैं, तो यहाँ इसका दिन जब आता है, तो ये यहाँ खाना वगैरह कहाँ बनाते हैं, या आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल मेरे सामने है, तो चले दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये रहा जी इसका लंगर। तो कुल मिला के इनके रास्तों की बात करेंगे, तो
रास्ते जो इसके हैं तो कुल मिला के 5-6 रास्ते जो ये गाँव से मिलाते हैं ये स्थान, ठीक है। तो पहले मैं दिखाता हूँ वहाँ, तो पहले मैं ये दिखाऊंगा यहाँ का जो मार्केट है, यहाँ मार्केट वगैरह नहीं लगता है, जब इसका दिन आता है तो तब यहाँ मार्केट वगैरह लगता है, ठीक है। पहले रास्ते की अगर हम बात करेंगे, पहला रास्ता आता है ये वो रास्ता है जहाँ से खाना गुण वाले और सॉफ़ी गुण वाले आते हैं। और फिर फिर दूसरे रास्ते की बात करेंगे, ये जो गाँव देख रहे हैं ना, इस गाँव का नाम है लाम। और ये जब आते हैं ना, जब इसका दिन होता है तो ये कहाँ से आते हैं, ये जो जंगल दिख रहे हैं आप लोगों को, ये वहीं से एक रास्ता पड़ता है और वहीं से आते हैं ये लोग, बिल्कुल यहाँ से। तो फिर तीसरे रास्ते की बात करेंगे तो सतोरा गाँव के जो लोग आते हैं ना, वो इस रास्ते से आते हैं सीधा। इसका मेन गेट जो है सतोरा के लोगों को ये मेन गेट रखा है इन लोगों ने। तो फिर हम चौथे रास्ते की बात करेंगे, डारगनाई गुंड। ये जो गाँव देख रहे हैं, बिल्कुल वो जो रोड देख रहे हैं यहाँ से आते हैं, बिल्कुल यहाँ इस बड़े से इस जो यहाँ पे ग्राउंड बनाया गया है जहाँ लोग गाड़ियाँ रख सकें, बिल्कुल यहाँ से मिलते हैं। तो अब एक और रास्ते की बात करेंगे, जो सतोरा का एक और रास्ता बनाया गया है, बिल्कुल नया रास्ता बनाया गया है इन लोगों को। तो ये वो रास्ता है जहाँ बिल्कुल सतोरा को सीधा घर से निकलना है गाड़ी में और सीधा आप पहुँच जाएंगे गाड़ी में, ओके। इसके बारे में नॉलेज थी वो आप लोगों को साथ मैंने शेयर किया है। तो ऊपर से अगर हम बात करेंगे तो मौसम कुछ मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है, तो जल्दी से करते हैं और जल्दी से निकल जाते हैं एक्सप्लोर किया मैंने, और जल्दी से निकलते हैं। तो अब हम काम करेंगे, तो मैंने रास्ते में बोला था, मैंने अभी नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ ली, तो अभी हम वज़ू वगैरह बनाते हैं और नमाज़ वगैरह अदा करते हैं यहाँ। तो वज़ू वगैरह मैंने बना लिया, अब जाके हम नमाज़ पढ़ लेंगे। पहले तो जूते तो निकालेंगे ना। और नमाज वगैरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली। एंड अभी मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को एक और चीज़, तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को। ये जो अब कारपेंटर्स देख रहे हो ना, तो ये यहाँ पे काम कर रहे हैं इसका, और पाथ बना रहे हैं बढ़िया तरीके से, अच्छे काम कर रहे हैं लोग। अल्लाह ताला इनको सेहत सलामत रखे, आमीन। तो जी हाँ दोस्तों, तो मैंने जो व्लॉग में बोला आप लोगों को कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है, उसका लीडर है, वही इसके सारे डिटेल्स बताएगा। वो ये क्या था पहले और कहाँ से आया और इसने क्या किया, लोगों को क्या दावत दी, तो ये मुझे मालूम नहीं था और मैंने सोचा यहाँ का जो लीडर है वही बताएगा। तो इन्होंने, यहाँ के जो लोग हैं ना, इन्होंने बोला कि वो लीडर आज नहीं आया, वो कल आएगा, परसों, और अब इसी दिन आना। तो मैंने बोला चलो छोड़ो इस बात को। तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लोर करवाया तो बहुत ही अच्छा रहा। तो मेरे से अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर देना सभी लोग, ठीक है। तो जिसको भी इसके बारे में जानकारी है तो कमेंट्स खुले हैं, कमेंट्स ओपन, तो कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। हाँ, एक और बात कि यहाँ के जो दिन बनाते हैं ना, वो लास्ट वीक ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के आसपास बना रहे, के दरमियान बना रहे, ठीक है। और 3 दिन इसका दिन बनाया जाता है। तो पहले ही दिन शब बनाया जाता है और रात को शब में रहना पड़ता है। और दूसरे दिन यहाँ ये लोग कुछ आग जला रहे हैं और फिर लोग इसके इर्द गिर्द कुछ कर रहे होंगे। तो क्या कर रहे होंगे मुझे इसके बारे में मालूमात कुछ नहीं है, और उसको कश्मीर में बोलते हैं जूल, ठीक है। और फिर तीसरे दिन यहाँ पे मेला लगाते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ जो ग्राउंड पड़ा है ना, वही लोग ये यहाँ मेला लगाते हैं। यहाँ ना दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, इनके ज़ियारत देखने के लिए दूर से आते हैं ये लोग, और यहाँ मेला लगाते हैं ये लोग, ठीक है। मेरे जहन में इतनी जानकारी थी बस। एंड काम क्या करते हैं, अभी कुछ मौसम ख़राब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है बारिश होने वाली है। तो इसके लिए
हम जल्दी से घर जाते हैं। तो आप बोलोगे कि ये जो ग्राउंड बना है ना, ये कब बनाया गया है? तो इसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जानता हूँ कि ये पहले छोटा सा जंगल था और फिर इसके ऊपर कुछ काम लग गया और ये इसको ग्राउंड बनाया गया। ठीक है, तो आज लोग यहाँ सीधे गाड़ी लाते हैं और गाड़ी पार्क करते हैं और यहाँ मार्केट लग जाता है। ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं अभी, तो इनको मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत बोला तो सॉरी। तो मुझे वैसा पता नहीं है, छोटे सा बच्चा हूँ। एंड अगर मैंने कुछ मिस्टेक किया है दिखाने में तो सॉरी। तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपने वो बोला और आपने ये नहीं दिखाया, तो कमेंट्स में जाके पूछिए। ठीक है, और फिर हम बाद में इसको फिर एक्सप्लोर करेंगे, किसी दिन अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और फिर देखते हैं। ठीक है, यहाँ से जो बिल्कुल ये जो आप गांव देख रहे हैं ना, ये जो गांव देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल सोफीगुंड एंड खानागुंड इसका नाम है इस गांव का। ठीक है, पहले सोफीगुंड आते हैं, उस साइड से पहले खानागुंड आते हैं, फिर इसके बाद सोफीगुंड आते हैं। अगर यहाँ से जाएंगे पहले सोफीगुंड आएगा, फिर खानागुंड। ठीक है, तो बस इतनी जानकारी है। तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो काफ़ी दिनों से व्लॉग आ रहा है, क्योंकि रीज़न ये है कि हमारे आप लोगों को पता ही है, हमारा घर आप लोगों को पता ही है। वैसे भी मैंने होम टूर करवाया, जिसने भी अभी तक व्लॉग नहीं देखा वो होम टूर व्लॉग तो जल्दी से देखिए। और क्या कर रहा था कि हमारे को मकान बनाना है, हाउस बनाना है, न्यू हाउस की कंस्ट्रक्शन चल रही है, काम चल रहा है। इस कारण मैं बिज़ी रहता हूँ आजकल और इसी कारण व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मिस्टेक है। तो मुझे अच्छा लगता है जब कहीं गांव या स्थान या कुछ एक्सप्लोर करते हैं ना, तो ये मुझे अच्छा लगता है। ओके, दैट इज़ इट।